बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम लोग सीखेंगे मद्दी बुटीक के इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी इस ड्रेस की। जिस वीडियो में मैंने ये इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर की थी उसमें मैंने बताया था मुझे ज़ाती तौर पर ये वाला ड्रेस बहुत पसंद है, तो मैं इंशाल्लाह अपना बनाऊँगी। तो मैंने पहले इसको चिकन पर बनाना था, मॉडल का भी चिकन के ऊपर ही है। तो आगे से वेदर चेंज हो रहा है इसलिए फिर मैंने चिकन स्किप कर दी और अब मैंने इसको बनाया है विस्कोस पर। आप इसको अपनी पसंद के कपड़े के मुताबिक बना सकते हो, रेशमी पर भी बना सकते हो, सूती भी, जो आपको कपड़ा पसंद हो। मैंने यहाँ पर विस्कोस लिया है, ठीक है। बहुत अच्छा, इसकी शाइन बहुत प्यारी होती है, लचक भी अच्छी होती है। मीडियम साइज में हम लोग ये वाला ड्रेस रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने दामन लिया है 28 इंच पर, और जो हमने कपड़े की लेंथ ली है वो हम लोगों ने ली है 46 इंच पर। लेंथ आप लोग अपने हिसाब से लोगे, तो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से लेंथ रखी है, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं लॉन्ग होगी। तो लेंथ है जी 46 इंचेस, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों पीस हम लोगों ने कट कर लिए हैं। दोनों पीस कट करने के बाद हम लोग इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, नॉर्मल जिस तरह से शर्ट कटिंग करने के लिए हम लोग कपड़े को फोल्ड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने खुली साइडें अपनी तरफ रखी हैं, तो आप भी इसी तरह अपने कपड़े को रख लोगे। तीरा है हमारा जनाब यहाँ पर 14 इंच का, तो हम लोगों ने उसका हाफ हो गया 7 इंच, और उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है। नीचे से हम लोग कली के लिए लेंगे 2 इंच पर। ये मीडियम साइज है। अगर आप लार्ज बना रहे हो तो आपका 1-1 इंच तीरा ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से आप लोग फिर कपड़ा भी ज़्यादा लेते रहोगे। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह अपना पैमाना अरेब रखते हुए ना निशान लगा लेना है। बिल्कुल सिंपल कटिंग है इस शर्ट की, और ये सही जिसे ए लाइन कहते हैं वो शेप होती है इस शर्ट की, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर तीरा होगा ना 15 इंच का, तो आप लोगों ने अपने कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर आपने 3 से 4 इंच ज़्यादा ले लेनी है। अगर आपका तीरा होगा 16 इंच, तो फिर आप लोगों ने उसी तरह जिस तरह आपका तीरा 1-1 इंच बढ़ता जाएगा, आपने अपने कपड़े की चौड़ाई जो है वो 4-4 इंच बढ़ाते जाना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, अगर तीरा होगा 15 इंच तो आप चौड़ाई ले लोगे 32 इंच। अगर तीरा होगा 16 इंच तो आप चौड़ाई ले लोगे 36 इंच, ठीक है। हमारे तीरे पर इसके सारा जो है वो डिपेंड करता है, बाकी इसकी कोई फिटिंग नहीं होती। बिल्कुल सिंपल इसकी जो है वो कटिंग है, और फिटिंग भी इसकी सिंपल लूज होती है। बस ऊपर से तीरा और चस्ट 2 चीज़ों की हमने फिटिंग लेनी है। तो आप तीरे के हिसाब से अपनी शर्ट का घेर जो है वो बढ़ाते जाओगे। यहाँ पर हमने देखे कलियाँ कट कर ली हैं। अब हम लोग अपनी कलियों को इस तरह उठाएंगे, और ये जो छोटी चीज़ है इसको ऊपर हम लोग तीरे वाली जगह पर ले जाएंगे। हमने सीधी साइड अंदर रखनी है, यहाँ पर आप नोट कर लें। सीधी साइड हमने अंदर रखी है कली की, और अरेब साइड हमने बाहर निकाल दी है। ये कली की अरेब और सीधी साइड से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम लोग ये देखें, सिलाई का मार्जिन ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए यहाँ पर कली अपने कपड़े के ऊपर रखेंगे। सिलाई का मार्जिन मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है। अब हमने यहाँ पर अपना रफली शोल्डर ड्रॉ कर लेना है। तो जो आर्म होल होता है, ठीक है, आर्म होल हमने 7 इंच पर 7.5 इंच पर रख लिया है। यहाँ हम लोग बिल्कुल रफ जो है वो इसको आर्म होल को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी हमारी फाइनल कटिंग नहीं है। आपका कोई भी साइज होगा, सारा तरीका यही होगा कटिंग का, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक 18 इंच पर निशान लगा लेना है। 18 इंच पर निशान हम लोगों ने लगाया है। यहाँ तक हमारे आएगी कोटी का पैटर्न जो मॉडल की साइड के ऊपर कली के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद ये देखिए, हमने 2 साइडें हो गई हमारी कलियाँ फ्रंट की, और ये है जनाब बैक साइड की। बैक साइड का भी हम लोग आर्म होल जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमने बैक साइड का अभी आर्म होल कट नहीं करना, क्योंकि बैक की कली जो है वो ऊपर तक जा रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट रखनी है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो स्किप ना किया करें। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आप मिस कर देना, फिर आपकी सारी कटिंग जो है वो वेस्ट हो जाती है। अब हमने जो रफ सा निशान लगाया है, हमने वहाँ तक सिर्फ कली की कटिंग कर लेनी है। अभी हम लोग शर्ट की कटिंग नहीं करेंगे, यानी कि शर्ट का मतलब है अंदर वाला जो एरिया है उसकी। तो रफली हम लोगों ने कली की कटिंग की है सिर्फ इसलिए
कि हमने जो गोटी के स्केच बनाने हैं वो यहाँ तक बना लें। अगर हम पूरी कली के ऊपर गोटी के स्केच बनाएंगे तो बिला वजह गोटी वेस्ट होगी। तो अगर आप उस तरह बनाना चाहते हो, पहले आप सारे स्केच लगा लो बाद में कटिंग करो, तो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन आपकी गोटी वाली मेहनत काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होगी। यहाँ पर हम लोग स्केल की मदद से एक जैसे सारे स्केच बना लेंगे। स्केच हमने फ्रंट की दोनों कलियों के ऊपर बनाने हैं, ठीक है। बैक साइड को भी ऐसे ही रहने दें। और यहाँ से हम लोगों ने अब गले का निशान लगा लेना है। गला मैंने रखा है 7 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा। गले की सारी जो लंबाई चौड़ाई है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक लोगे। जो लोग छोटा गला पहनते हैं उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे और जो बड़ा पहनते हैं उसी हिसाब से। गले का कोई भी इशू नहीं है। अब हम लोगों ने यहाँ पर लगानी है ये गोटी मैंने ली है जनाब 10 गज। तो इस तरह सिंपल हम लोग मशीन के साथ यहाँ पर गोटी सिलाई करते जाएंगे। मशीन के साथ ही आजकल लगती है, तो हम लोग इसको मशीन के साथ ही सिंपल सिलाइयाँ लगा लेंगे गोटी की। आप पहले ही स्केच लगा लोगे तो गोटी लगानी बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने शर्ट के अंदर वाले एरिए की कटिंग नहीं करनी, इसको हम लोग साइड पे कर देंगे। और बैक साइड की भी हम लोगों ने पहले कलियां अटैच करनी है, फिर हमने शोल्डर की कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी गोटी लग चुकी है, तो आप देख सकते हो बहुत आराम से लग गई है क्योंकि हमने पहले ही इसके स्केच बना लिए हुए थे। अब हमने यहाँ पर गोटी जहाँ पर हमारी लास्ट हुई है वहाँ पर लगानी है पट्टी। तो आप चाहें तो कपड़े की लगा सकते हो। उन लोगों ने कपड़े का बॉर्डर लगाया हुआ है, मेरे पास कपड़े का बॉर्डर नहीं था तो मैं यहाँ पर फीता लेके आई हूँ। फीता भी मैंने 10 गज ही लिया है। साथ ये हम लोग लेस अटैच करेंगे। और गले की बात करें तो गले पर हम लोगों ने इस तरह सिंपल पट्टी लगानी है। तो पट्टी के लिए हम लोगों ने पहले बैक साइड पर लगा लिया है बुकरम। आम नॉर्मल बुकरम है जो गले के नीचे लगता है। सेंटर में हम लोग लगाएंगे ये वाला फीता। इसकी साइड के ऊपर ये मैंने शीशा लेस ली है। लेस आप अपनी पसंद के मुताबिक चेंज भी कर सकते हो। उसके साथ लगाएंगे एक और लेस, जिगजैग लेस। यहाँ पर मैंने पट्टी इसकी रेडी कर ली है। वीडियो स्किप हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मैंने गम की मदद से फीते के साथ पहले एक लेस को अटैच किया, फिर उसी लेस के नीचे हम लोगों ने दूसरी ये जिगजैग लेस लगा ली। आप बैक साइड से देख सकते हो ये भी सारा गम के साथ अटैच है, मशीन के साथ नहीं किया। सिंपल है बिल्कुल। हम लोगों ने इस तरह शर्ट के ऊपर रख के अपने फीते के ऊपर लेस सिलाई लगा लेनी है, फिर हमने लेस के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका हो जाता है इस तरह से। अब हम लोग बना लेंगे बैक साइड का गला। बैक साइड के गले के लिए हमने गले की चौड़ाई ली है 4 इंच पर, और जो गले की लंबाई ली है वो यहाँ पर आप 10 से 12 इंच तक ले सकते हो। 10 इंच पर भी बन सकता है, 12 इंच पर भी। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम लोगों ने नीचे से इस तरह तकरीबन 2 इंच ही नीचे की तरफ इस तरह अरेब एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। ये चौरस भी गला होता है, इसी को हम लोग लॉन्ग शेप में ले आएंगे। अब आसानी के लिए हम लोग इस तरह यहाँ पर मशीन की मदद से इस्त्री की मदद से क्रीज डाल लेंगे। आप चाहे तो दोनों साइडों पर चाक की मदद से भी क्रीज डाल सकते हो। मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा पैटर्न दोनों साइड से एक जैसा आए, कहीं से कम या ज्यादा ना आए, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या करना है, हमने एक पहली लाइन लगानी है यहाँ पर फीते की, फिर हम लोग लगाएंगे लेस और उसके बाद फिर हम लगाएंगे जिगजैग गोटी। यहाँ पर उन लोगों ने लेस के अंदर गैप देके एक लगाई हुई है गोटी की लाइन, फिर उन्होंने एक ये फीते की लाइन ही लगाई हुई है। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लगा सकते हो। हम लोगों ने इसी पट्टी को जो है अपने वी और चौरस दोनों साइडों पर लगा लेना है और साथ ही हम लोग अपनी बैक की कलियां अटैच कर लेंगे। बैक साइड की कलियां और गला हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कली भी अटैच हो गई है, गला भी रेडी हो गया है। हमने पैनल के लास्ट पर यहाँ पर हमने देखेंगे लेस भी लगा ली है। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी वो शीशे वाली लेस ऐड कर ली है। बाजू की बात करें तो बाजू के आगे हम लोगों ने 3 पट्टियां लगाई हैं, उनकी 2 पट्टियां थी तो मैंने 3 ऐड की हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल होती हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हो जैसे आप बनाना चाहो। बाजू की लेंथ हम लोगों ने फुल रखी है, तो मेरे बाजू की फुल लेंथ जो थी वो 22 इंच थी। सॉरी, आप 3/4 भी बना सकते हो अपनी पसंद के मुताबिक। बाकी नॉर्मल बाजू की जिस तरह कटिंग होती है उसी तरह बाजू की सिंपल कटिंग होगी। अब हमने करना है यहाँ पर काम उन लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है जी हैंड वर्क, शीशा वर्क।
तो अगर मैं ये करने बैठती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो उसके लिए हम मार्केट से लेके आए हैं ये लेस, बहुत प्यारी लेस हमें मिल गई है। ये एम्ब्रॉयडर्ड लेस है। इसकी साइड के ऊपर ये जो सितारी सी लगी हुई है ये ना, ये हम लोगों ने स्किप करनी है, क्योंकि जब हम इसको अंदर ऐड नहीं करेंगे तो हमारा बिल्कुल ऐसे ही लुक आएगी जैसे ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के ना, सिलाई जितना कपड़ा छोड़ के फिर ये लेस ऐड करनी है। तो ऊपर से हम लोग शोल्डर के लिए इसको 6 इंच तक छोड़ देंगे, ठीक है। 6 इंच छोड़ने के बाद हम लोगों ने इस तरह ये लेस लगानी शुरू करनी है। थोड़ा थोड़ा सा फासला रखते हुए हमने लेस लगानी है। अब हमने नीचे से भी लेस जो है वो छोड़ के लगानी है, क्योंकि मॉडल का जो डिज़ाइन है वो इसी तरह है। तो हम लोग नीचे से भी इसका 6 इंच का गैप रख लेंगे। अब अगर आप मॉडल स्टाइल नहीं करना चाहते तो आप यही लेस बिल्कुल एंड तक भी लेके जा सकते हो, सिंपल। तो ये लेस हमारी लगने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगना कि लेस है, एम्ब्रॉयडरी ही लगेगी ये लगी हुई। तो हम लोग ये लेस अपनी सिलाई कर लेते हैं। ये थोड़ा मुश्किल तरीका है तो मैं आपको मशीन पर ही समझा देती हूँ। देखें, इस तरह हम लोगों ने साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है, उसके बाद हमने ये लेस ऊपर रखी है। तो जो हमारी सितारी वाली लाइन लगी हुई है लेस के ऊपर, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग इस तरह से इसकी सिलाई लगाएंगे। ये आपने सिलाई अपनी पूरी लेस के ऊपर एंड तक कर लेनी है। फिर हम लोग दूसरी साइड से भी लेस के ऊपर ही सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी लेस अच्छे से कपड़े के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाए। अब हमने कली नीचे से अटैच करनी शुरू करनी है। यहाँ पर आप कली ऊपर से बिल्कुल भी अटैच नहीं करोगे, दोनों साइडों की कलियाँ हम लोग नीचे से ही अटैच करनी शुरू करेंगे। नॉर्मल जितना हम लोग कपड़ा सिलाई में लेते हैं उतना कपड़ा सिलाई में लेते हुए सिलाई स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, ये जो हमने तारी के लिए सिलाई लगाई है ना, उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो फ्रंट साइड है वहाँ से हमारी एम्ब्रॉयडरी सिलाई के अंदर ना आए और हर काम बिल्कुल नफासत से हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी दोनों साइडों के ऊपर लेस के साथ कली अटैच कर ली है, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से फिक्स हो गई है। गला भी मैंने बना लिया है। अब हम लोग अपने जो शोल्डर की कटिंग है वो हम लोग नीट कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की वजह से कैंची थोड़ा नहीं चल रही, तो मैं इसको सिंगल सिंगल करके कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें हमारा कितना अच्छे से आ गया है। अब हम साथ ही अपनी बैक साइड के भी शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब हम लोगों ने लगाना है यहाँ पर फीता। तो अगर हम लोग यहाँ पर फीता लगाते हैं, इसके ऊपर सीधा रखते हैं, तो ये देखिए आप वो ऊपर शोल्डर तक जा रहा है। हमें ऊपर शोल्डर तक नहीं लेके जाना, हमें यहाँ पर ही फीता लगाना है। तो हम लोग यहाँ से इसको हल्की सी इस तरह ऊपर की तरफ गुलाई देंगे। ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने शोल्डर की जो कंधे की जो कटिंग है उससे बाहर निकालते हुए ना हल्की सी गुलाई दे के अपनी फीते को इस तरह से लगाना है। सिंपल सिलाइयाँ होंगी तो आप लोगों ने सिंपल सिलाई बिल्कुल फीते के किनारे पर, या अगर आप कोई बॉर्डर यूज़ कर रहे हो कपड़े का तो बॉर्डर के किनारे पर, जो भी आप लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहोगे। अब बात करते हैं मॉडल की। कढ़ाई में इस तरह से बड़े बड़े से शीशे लगे हुए हैं। तो मैं लेके तो आई थी मार्केट से शीशा लगाने के लिए, लेकिन मुझे वैसे सिंपल लेस ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं तो शीशा स्किप कर रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मैं लेके आई थी, लेकिन मुझे लेस सादा लगी हुई ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हम लोगों ने ये जब लेस लगानी फीता लगाना है, तो हम लोग इसी तरह फीता लगाते हुए जब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे से हम लोगों ने लेस जो है वो कम रखी हुई है, क्योंकि मॉडल का स्टाइल ऐसा ही था तो मैंने ऐसे ही बनाया है। तो यहाँ से आके हम लोगों ने अपने फीते को इस तरह मोड़ लेना है इस साइड पर। फिर हम लोगों ने यहाँ से कली के ऊपर, जो हमारी कली की सिलाई है ना, उसके ऊपर से फीते को इस तरह नीचे की तरफ लेकर आना है। नीचे की तरफ लेकर आने के बाद हम लोगों ने फीता नीचे जो बॉर्डर होता है, हमारा जो दामन होता है, ठीक है, उधर दामन की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जितना आपने नीचे से मार्जिन रखना होगा उतना आप लोग मार्जिन छोड़ दोगे। तो एक ही फीता हम लोगों ने इस तरह लगाते हुए फिर हम लोगों ने दूसरी साइड से उसी फीते को ऊपर की तरफ ले जाना है। हमने दोनों कलियों पर एक ही फीता स्टार्ट करके दूसरी साइड पर बंद करना है। यहाँ से वही हमने हल्की सी गुलाई देकर फिर अपना फीता बंद करना है।
तो यहाँ पर हमारा फीता लग चुका है लेस के साथ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। शायद वीडियो में इतना प्यारा ना लगता हो जितना ये रियल में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ गई है। अभी ये मुकम्मल रेडी नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसकी फिटिंग की। तो ऊपर से हमारी जो फिटिंग आ रही है वो यहाँ पर इसकी बन रही है जनाब 21 इंच, ठीक है। तो जिनकी 19 इंच तक चेस्ट है वो 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसी साइज के साथ सारा अपना ड्रेस कटिंग कर लेंगे और उनका बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आपकी चेस्ट 20 है तो फिर ज़ाहिर है आपका तीरा भी ज़्यादा होगा। फिर आपको जिस तरह मैंने बताया है अपने 4-4 इंच चौड़ाई में ज़्यादा लेना है और आप अपनी शर्ट की कटिंग कर लोगे। तो हमें यहाँ पर चेस्ट की जो साइज़ चाहिए था वो हमें चाहिए 18 इंच पर। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पर कटिंग की थी शर्ट की। अगर फिटिंग की सिलाई की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर से जो फिटिंग की सिलाई होगी वो आप 14 से 15 इंच पर रख सकते हो। यहाँ पर मैंने 14 इंच पर रखी है और इसकी फिटिंग बिल्कुल हम लोग स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। जितना हमने ऊपर से मार्जिन रखना होगा उतना ही हमारा नीचे तक आएगा। और आप यकीन करें इस शर्ट की शेप पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। आप चाहें तो इसी शेप के साथ अपना प्रिंट ड्रेस भी बना सकते हो, ठीक है। फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे, ऊपर से हम लोग तीरा अटैच कर लेंगे और बैक साइड का गला बना लेंगे। गले पर मैंने सिंपल मगजी लगाई है और यहाँ से जो मैंने आपको बताया था हल्की सी गुलाई करनी है। उसके बाद आपकी इस तरह से शेप आएगी। ये बिल्कुल ठीक तरीका है, हल्की सी हमने बस गुलाई देनी है। जब हम बाजू अटैच कर लेंगे तो ये देखिए बाजू अटैच करने के बाद हमारा बिल्कुल मॉडल वाली शेप ही बन गई है यहाँ से, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सीधा फीता लगाओगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने लगानी है जनाब चौक बंद करने हैं। तो उसके लिए जो मॉडल के ड्रेस के ऊपर है वो उन्होंने जो फीता यूज़ किया है या जो भी बॉर्डर यूज़ किया है वो लगा हुआ है। तो मैं भी यहाँ पर यही फीता फैशन पट्टी की जगह पर लगाऊंगी। आप यहाँ पर चाहो तो अपनी शर्ट की बेस का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना वही वाला फीता लिया है। उन लोगों ने भी जो कपड़ा फ्रंट पर ऐड किया है वही ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीधी साइड के ऊपर इसी तरह सीधा फीता ही रखते हुए सिंपल सिलाई लगानी है। वैसे तो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो YouTube के ऊपर मौजूद हैं ये फैशन पट्टी लगाने की। मेरा मकसद होता है आप लोगों के साथ बुटीक के डिज़ाइन शेयर करना, ठीक है। जो मुश्किल है हर कोई नहीं बता रहा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से कपड़ा बाहर निकाल लेंगे, फिर फैशन पट्टी को उल्टी साइड के ऊपर इस तरह मोड़ेंगे और फीता भी इस तरह मोड़ते हुए देखिए कोना हमारा इस तरह से बहुत अच्छा बनता है। तो हम लोगों ने फिर से अपने फीते के यहाँ पर किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब आप कहेंगे फैशन पट्टी की आप कह रही हैं वीडियो काफ़ी सारी हैं तो फिर आप बता रही हैं, तो मकसद था यहाँ से बताना, ठीक है। यहाँ से हमने मार्जिन रखा हुआ था तो कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग किस तरह फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहली पट्टी के साथ साथ ही अपनी अगली पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 पट्टियाँ हो गई हैं तो जो हम लोग अब पट्टी लगा रहे हैं वो उल्टी साइड के ऊपर फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। वो फ्रंट के ऊपर नजर नहीं आएगी, वो उल्टी साइड के ऊपर फोल्ड हो जाएगी, जिससे हमारा नीचे से जो है दामन वो कवर भी हो जाएगा। फिर हमने इसी पट्टी को घुमाते हुए अपने देखे चाक की दूसरी साइड के ऊपर ले आए हैं, यानी कि फ्रंट के दूसरे चाक के ऊपर एक चाक से स्टार्ट करके हमने दूसरे चाक के ऊपर इसको बंद करना है। इसी तरीके से हम लोग अपनी बैक साइड की भी फैशन पट्टी लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसको इस तरह उल्टी साइड के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो तरपाई कर लो सुई धागे के साथ, चाहो तो इस तरह से सिलाई लगा लो। यहाँ पर कुछ उन्होंने टसर्स हैंग किए हुए हैं तो मेरे पास यही वाले टसर्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने यही यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। टसर्स की वैरायटी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, मुख्तलिफ तरह के टसर्स हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक ले आओगे। अगर हम लोग फ्रंट पर बटन टेक की बात करें तो इसके ऊपर भी आप शीशा भी ऐड कर सकते हो, टसर्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर सिंपल ही इसको रखूँगी। तो ये है शर्ट की फाइनल लुक। बहुत मेहनत से आज की वीडियो बनी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और जिन जिन की फरमाइश पर ये वाली वीडियो बनी है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।